देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया। तमिलनाडु के कन्नौर में बुधवार दोपहर उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। इसमें जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 14 लोग सवार थे। इनमें से 13 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे ने उन घटनाओं की यादें ताजा कर दी जिनमें कई बड़ी हस्तियों को जान गंवानी पड़ी थी। विमान हादसे में भारतीय राजनेता संजय गांधी, YS राजशेखर रेड्डी, माधवराव सिंधिया, GMC बालियोगी, S मोहन कुमार मंगलम, OP जिंदल, अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर दोरजी खांडू अपनी जान गंवा चुके हैं। जानिए उन शख्सियतों के अंतिम सफर के बारे में। सुभाष चंद्र बोस हवाई हादसे में जान गंवा देने वाले भारत की सबसे पहली और बड़ी हस्तियों में से एक थे। उनका विमान 18 अगस्त 1945 को क्रैश हुआ था। हालांकि विमान हादसे में उनकी मौत को लेकर हमेशा सवाल ही उठते रहे हैं। 1963 को भारतीय वायुसेना का विमान क्रैश। जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में 23 नवंबर 1963 को भारतीय वायुसेना का विमान क्रैश हुआ था। इस हादसे में वायुसेना के लेफ्टिनेंट जनरल दौलत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह और एयर वाइस मार्शल एयरली पिंटो की मौत हो गई थी। होमी जहांगीर भाभा 24 जनवरी 1966 को देश के टॉप वैज्ञानिक और भारत के एटमी प्रोग्राम जनक माने जाने वाले डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की मौत विमान हादसे में ही हुई थी। मुंबई से अमेरिका जा रहा एयर इंडिया का बोइंग 707 विमान माउंट ब्लैंक पहाड़ियों के पास हादसे का शिकार हो गया था। इस हादसे में होमी जहांगीर भाभा समेत प्लेन में सवार सभी 117 यात्रियों की मौत हो गई थी। मोहन कुमार मंगलम की मौत। कांग्रेस नेता मोहन कुमार मंगलम की मौत भी विमान हादसे में ही हुई थी। तारीख थी 31 मई 1973। मोहन कुमार इंडियन एयरलाइंस 440 नाम के प्लेन में सफर कर रहे थे। हादसे के बाद उनके पार्कर पेन की मदद से ही उनके मृत शरीर को पहचाना गया था। संजय गांधी की असमय मौत। 23 जून 1980 को भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी की मौत भी प्लेन क्रैश में ही हुई थी। उनकी मौत नई दिल्ली स्थित सफदरगंज एयरपोर्ट के करीब ही हुई थी। इस दौरान वे अपना प्राइवेट विमान खुद उड़ा रहे थे। वे एक अच्छे पायलट थे। माधवराव सिंधिया की हेलीकॉप्टर क्रैश में गई जान। 30 सितंबर 2001 को उत्तर प्रदेश मैनपुरी जिले में कांग्रेस नेता माधवराव सिंधिया की मौत भी हेलीकॉप्टर हादसे में ही हुई थी। वे अपने 10 सीटर निजी विमान में सवार थे। इसमें 4 पत्रकार भी शामिल थे। भारी बारिश की वजह से प्लेन क्रैश हो गया और मोटा गांव में एक धान के खेत में गिर गया था। तेलुगु देशम पार्टी लीडर JMC बालियोगी की मौत। लोकसभा स्पीकर तेलुगु देशम पार्टी लीडर JMC बालियोगी की मौत आंध्र प्रदेश में 3 मार्च 2002 को हुई थी। इस हादसे की वजह भी खराब मौसम ही था। साफ न दिखने के कारण पायलट ने विमान को जमीन की जगह एक तालाब में उतार दिया था। मिनिस्टर C संगमा की मौत। सितंबर 2004 में केंद्रीय मंत्री और मेघालय के कम्युनिटी डेवलपमेंट मिनिस्टर C संगमा की मौत भी हेलीकॉप्टर क्रैश में ही हुई थी। पवन हंस नाम के हेलीकॉप्टर पर सवार होकर गुवाहाटी से शिलोंग की तरफ जा रहे थे। OP जिंदल का विमान हुआ था हादसे का शिकार। 31 मार्च 2005 को हरियाणा के बिजली मंत्री OP जिंदल की मौत भी विमान हादसे में ही हुई थी। तकनीकी खराबी की वजह से विमान उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में क्रैश हो गया था। YRS रेड्डी का हेलीकॉप्टर क्रैश। 3 सितंबर 2009 को आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री Y रेड्डी की मौत की वजह भी हेलीकॉप्टर क्रैश ही बनी। जिस हेलीकॉप्टर में वह सवार थे वह चित्तौड़ जिले के जंगल में क्रैश हो गया था। ये अमेरिकी टेक्नोलॉजी पर आधारित डबल इंजन वाला बेल 430 चॉपर था। उनका शव 27 घंटे बाद मिला था। तो गाइस कैसी लगी वीडियो? अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।